आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट 45 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मिडी मीन्स। मिडी का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिडी? या बोल सकते हो अब्रिविएशन फॉर मिडी। आंसर आएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड, यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ। जो यूजर होता है वो यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ। जो यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है यूजिंग कमांड, यानी कि सेट ऑफ कमांड्स। भैया आपको क्या काम करना है, यूजर उस कमांड को देता है और उसी के अकॉर्डिंग जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। बताइएगा स्कैनर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है या फिर ओनली इनपुट डिवाइस है? बताइएगा ऑप्शन सी वाले में, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, एयरलाइन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ। जो एयरलाइन सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, ये सब रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग इन सभी में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन? निम्न में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? MP4, AVI, MKV या फिर JPG? MP4, AVI, 3GP, MKV ये सभी के सभी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, जबकि JPEG एक ईमेल फाइल एक्सटेंशन है। क्या है? इमेज फाइल एक्सटेंशन है। MKV का फुल फॉर्म, AVI का फुल फॉर्म, JPEG का फुल फॉर्म कमेंट आउट करना है आप लोगों को। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कर्नल इन आ लिनक्स? लिनक्स में कौन कौन से कर्नल के प्रकार हैं? तो भाई मोनोलिथिक कर्नल भी होता है, हाइब्रिड कर्नल भी होता है, माइक्रो कर्नल भी होता है, नैनो कर्नल भी होता है, लेकिन एक्सो कर्नल नहीं होता है। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कर्नल इन लिनक्स? भैया यहाँ पर मोनोलिथिक भी है, हाइब्रिड भी है, बट इसको आप यहाँ कर लीजिएगा नैनो। ठीक, यहाँ क्या कर लीजिएगा? नैनो। तो आप टिक करिएगा ऑल ऑफ द अबव। और जो कर्नल होता है वो लिनक्स ओएस का हार्ट है, ये बोल सकते हो कोर पार्ट है। लिनक्स को किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये आंसर आपको कमेंट करना है। लिनक्स फाइल सिस्टम कंटेन्स मेनली। लिनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ऑर्डिनरी फाइल्स, डिवाइसेस फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड? तो ध्यान दीजिएगा, लिनक्स फाइल सिस्टम में ऑर्डिनरी फाइल, डिवाइस फाइल, डायरेक्टरी फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये सारी की सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ, वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्लेड? जो फाइल का नाम है वो कहाँ पर शो करता है? तो हमने प्रेजेंट टाइम में जो फाइल ओपन कर रखी है, जो डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम MCQ, जो कि टाइटल बार पे शो कर रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एट्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, एंड्रॉयड, लिनक्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स आप इन्हें फ्री में यूज कर सकते हो। हालांकि उबंटू के कुछ फ्लेवर प्रोप्राइटरी टाइप के हैं, यानी कि पेड हैं, बट जो विंडोज है ये कंप्लीटली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ना कि ओपन सोर्स आर फ्री। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। विंडोज के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ विंडोज? ये आपको कमेंट करना है। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है?
इनपुट आउटपुट कंट्रोल करना, मेमोरी को मैनेज करना, जो भी कार्य हो रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, जॉब हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना, सुपरवाइज़र, ये सारे के सारे काम ओएस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस मॉनिटर ये इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 10th, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉइड इज मेनली डेवलप्ड। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे किसके लिए डेवलप किया गया है? आंसर आएगा जो भी आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका मोबाइल जो है वो हो सकता है कि एंड्रॉइड वाला हो या फिर एप्पल का हो, यानी कि उसमें iOS हो। जो एंड्रॉइड है ना, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द वेब पेज फॉर द विंडोज ओएस। विंडोज ओएस में अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो और किसी वेब पेज को प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो आंसर आएगा Ctrl+P। बट अगर आप लोग यही काम कर रहे होते विंडो की जगह पे iOS पे यानी कि एप्पल की डिवाइस पे, तो आप यूज़ करते Command+P। तो जैसे आप लोगों के जो विंडोज़ ओएस होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आप कंट्रोल की का यूज़ करते हो, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मैक ओएस में कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इनमें से कौन सी फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कंटेन करती है? तो आंसर आएगा भैया वो होती है /etc/, जो ये डायरेक्टरी है इसमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। जबकि जो भी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है, डिवाइस की फाइल्स होती हैं, वो इस डायरेक्टरी में स्टोर की जाती हैं, और जो सुपर यूज़र होता है उसकी फाइल्स यहाँ पर स्टोर होती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ETC। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल। इनमें से कौन एक कर्नल का टाइप नहीं है? तो मोनोलिथिक भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है, लेकिन स्कॉट कर्नल नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मुझे बार बार कहना पड़ता है। फीचर्स ऑफ लिनक्स ओएस। लिनक्स ओएस के फीचर्स क्या हैं? आंसर आएगा भैया जो लिनक्स है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र है, हाईली सिक्योर है, मल्टीटास्किंग भी है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। 15, द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या है बताइए जी, इसमें क्या आएगा? तो मैंने आपसे अभी कहा था हार्ट ऑफ लिनक्स, या बोल सकते हो कोर ऑफ लिनक्स इज कर्नल। जैसे कि आप लोगों के विंडोज ओएस में होता है डॉस, इसी प्रकार से इसमें होती है सेल, ये बोल सकते हो टर्मिनल, है ना। इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए कर्नल। विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग फाइल्स इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमें किसी फाइल को रिमूव करना है लिनक्स ओएस में तो उसके लिए क्या कमांड है? डिलीट, RM, DM या फिर इरेज। तो अगर हमें फाइल को रिमूव करना है तो कमांड होगी RM कमांड। ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। जो लिब्रे ऑफिस है इनमें से किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है? तो जो लिब्रे ऑफिस है ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर सूट है। इट मीन्स ये किसी भी ओएस पे रन कर सकता है, लाइक विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, कुछ भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सभी पे काम करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 18, इफ अ कंप्यूटर, एक मिनट, इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द, इट कैन नॉट बूट। अगर किसी कंप्यूटर में क्या नहीं है तो ये बूट नहीं कर सकता। आंसर आएगा अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता। आपको बताना है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है और उनके नाम क्या क्या हैं। देखते हैं कि आप में से कौन कौन से लोग एक्टिव हैं, सीरियस हैं एग्जाम को लेकर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रेडी क्यू इन ओएस इज मेंशनड बाई, मेंटेन्ड बाई। तो जो रेडी क्यू होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसे लिंक लिस्ट जो कि एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन सी। द नेम ऑफ द सुपर यूजर इज। सुपर यूजर का नाम क्या है? जो लिनक्स होता है उसमें सुपर यूजर होता है कौन? आंसर आएगा रूट। ऑप्शन सी। और जो, एक मिनट, हाँ,
और जो रूट होती है ना, इसको हम शो करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, है ना। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, ये क्या क्या कंट्रोल करता है? तो जो भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, डिस्क स्पेस है, प्रोसेसर है, इन सभी को कंट्रोल करता है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। 22, कमांड यूज्ड टू टेक बैकअप इन यूनिक्स। यूनिक्स में अगर आपको बैकअप लेना है तो उसके लिए कौन सी कमांड है? टार कमांड, डी कमांड, PS या फिर PWD। तो यहाँ पर बात आई है बैकअप के बारे में, आप टार कमांड का यूज़ कर सकते हो, CPIO कमांड का यूज़ कर सकते हो, डंप कमांड भी होती है बैकअप के लिए, और रीस्टोर का भी यूज़ हम लोग बैकअप एंड रिस्टोर के लिए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा टायर। जबकि जो DU होता है, इसकी सहायता से हम चेक करते हैं कि भैया कितनी डिस्क यूज़ हो चुकी है, यानी कि डिस्क यूजेस, ठीक है। ऑप्शन ए टायर कमांड। 23, वन फॉर्मेट फॉर लैन OS। लैन OS के लिए एक फॉर्मेट है, तो आंसर आ जाएगा पीयर टू पीयर। ऑप्शन डी, पीयर टू पीयर, ये बोल सकते हो पीयर टू पीयर। द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस इज आ, किसी प्रक्रिया को संबंधित करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? कि भाई जो प्रोसेस है ना, वो एग्जीक्यूशन में है, तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 25, इन अ मल्टी थ्रेडेड शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इज अ टास्क ऑफ। मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का कार्य है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना प्रोग्राम, क्या पढ़ते हो आप लोग? प्रोग्राम, तो ये उसी का छोटा पार्ट होता है थ्रेड। इसको भी OS, ये भी जो टास्क होता है ना, ये OS के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है, OS के द्वारा ही कंपाइल किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी कितने प्रकार की होती है बताइएगा आप लोग? 26, एक बात और, कि जो भी लाइव क्लासेस हैं वो आपको दिखाई देंगी लाइव सेक्शन में, तो आपको आना है लाइव सेक्शन में, और अब तक की जो भी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोग M1, M2, M3, M4 की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, आप यहाँ से भी सीरियल से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको O लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो इस वेबसाइट को ओपन करिए, या फिर यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 26, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूज़र। इनमें से ऐसी कौन सी सुविधा है, सर्विस है, जो कि OS के अंडर में नहीं आती है, या बोल सकते हो यूजर को नहीं दी गई है। इनपुट आउटपुट भी कंट्रोल होती है, प्रोसेस भी कंट्रोल होता है, डिस्क भी कंट्रोल होता है, फाइल भी कंट्रोल होता है, लेकिन जो कंपाइलेशन होता है ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है यूजर को। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, कंपाइलेशन। लिनक्स क्या है भैया? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 28, विच कमांड इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है और उसे हमें क्या करना है? उसे टर्मिनेट करना है। क्या करना है भाई? उसे टर्मिनेट करना है, तो हम इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? तो आंसर आएगा उसके लिए हम किल कमांड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी। 29, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल्स इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलर यू क्रिएट अ। सिस्टम फेलर की स्थिति में फाइल की एक प्रति बनाने के लिए आप क्या करते हो? तो उसका हम बैकअप लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 30, विच कमांड चेंजेस आ फाइल्स ग्रुप ऑनर। कौन सी कमांड फाइल के समूह का जो ऑनर है उसको चेंज करता है? तो इसके लिए हमें चेंज ग्रुप, इस कमांड का यूज करना होगा। ऑप्शन बी के साथ में आप जाएंगे। 31, परमिशंस ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स OS इज रिप्रेजेंटेड एज। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमतियां इस प्रकार दर्शाई गई हैं। तो जो भी OS होता है ना, इसमें 3 प्रकार की परमिशंस होती हैं। एक तो होती है फाइल या फोल्डर को रीड करने की परमिशन, दूसरी होती है एग्जीक्यूट करने की परमिशन, और तीसरी हो जाती है राइट करने की परमिशन। ठीक है, रीड को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जीक्यूट को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं,
और राइट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स के बारे में, क्या बात करें, अगर हम लोग बात करें नंबर्स के बारे में, तो R को हम शो करते हैं 4 से, X को शो करते हैं 1 से, और W को शो करते हैं 2 से। यहाँ पर बात आई है रीड के बारे में, आंसर आएगा 4, यानी कि 444, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहता कि भैया रीड और एग्जीक्यूट दोनों परमिशन हो, तो आप एक काम करेंगे, रीड की होती है 4, एग्जीक्यूट की होती है 1, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 5 5 5, यानी कि कोई भी रीड भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। समझ आई, नहीं समझ आया, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 32 फैट स्टैंड्स फॉर, तो पहली बात यह है फैट है क्या, तो फैट एक प्रकार का फाइल सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा होगा NTFS फाइल सिस्टम, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसी प्रकार से फैट क्या है, तो फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द रूट डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो रूट डायरेक्टरी होती है जो कि सुपर यूजर होता है, उसको हम किसके थ्रू डिनोट करते हैं, तो आंसर आएगा फॉरवर्ड स्लैश, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट 34 ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम, जो OS होता है इसे आप किसी भी डिस्क से, किसी भी पेन ड्राइव से, नेटवर्क से, या फिर रिमोटली भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। 35 इन लिनक्स OS यू हैव टू सेट अप आ रिमोट टर्मिनल कनेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल विल यू यूज। लिनक्स OS में अगर आपको रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेट करना है, तो आप कौन से TCP/IP पोर्ट का यूज करोगे, आंसर आएगा दैट इज टेलनेट, यानी कि टर्मिनल नेटवर्क, क्या हो जाएगा, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। और जो टेलनेट है ना, ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है, ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है जो कि TCP का पोर्ट नंबर 23 यूज करता है। टेलनेट राइट आंसर होगा। 36 लिनक्स ओपन सोर्स क्या है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, इस पर टिक नहीं करना है। क्यों, अगर यहाँ पर लिखा होता विंडोज़ तो आप टिक करते प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो लिनक्स है ना, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड फॉर IIS सर्वर, जो IIS सर्वर है इसमें डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन किसके द्वारा होता है, कौन सा मोड है, कर्नल मोड, विंडोज, बेसिक ऑथेंटिकेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है एनोनिमस मोड। क्या होता है, एनोनिमस मोड, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, तो उसमें टिक करेंगे आप, ऑप्शन डी नन। 38 लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 39 द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, मेमोरी, प्रोसेस, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेमोरी, प्रोसेस, डिस्क, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सभी को OS के द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर आएगा भैया वो है रियल टाइम लिनक्स, यानी कि ऑप्शन डी। और आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है GUI जिसमें आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है, इसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट होता है, और एक होता है CUI यानी कि कमांड के थ्रू, है ना। तो ये दो प्रकार के OS होते हैं, इसमें आपके आइकॉन्स होते हैं, इसमें आपका सेल होता है, या बोल सकते हो टर्मिनल होता है, या फिर बोल सकते हो ब्लैक स्क्रीन होती है ना। तो मैंने आज आपके साथ में 40 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है। 41 का आंसर आपको कमेंट आउट करना है। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द डायरेक्टरी, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं, रूट, सब, फोल्डर, या फिर नेटवर्क। अगर आपको O लेवल का या फिर A लेवल का बैच ज्वाइन करना है, तो साइड में आपको WhatsApp नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर आकर भी
कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बाई कर सकते हो। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।